इफ्तार की रौनकें, एक बार फिर आपको खुशामदीद। और हमारा ये प्रोग्राम इफ्तार की रौनकें तकरीबन इफ्तार तक जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक कॉल है आगा साहब के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी अशरफ बात कर रहा हूँ ठट्टा से। जी अशरफ साहब, क्या बात करेंगे? मुझे आगा साहब से पूछना है, उन्होंने कुछ दिन पहले नुस्खा बताया था खमीरा खसखस और बादाम के बारे में पेस्ट बनाने के लिए। जी। तो उन्होंने कहा था कि नींद के लिए ये नुस्खा बताया था, उसका मैंने नोट नहीं किया था, वो अगर प्लीज बता दें। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे किसी दिन नींद नहीं आए और उसके अल्टरनेट डे पे जो है वो राइट साइड पे जो है सर में दर्द हो और दांतों में दर्द एक ही साइड पे और उसी तरफ ही आंख में दर्द हो, तो उसको क्या कह सकते हैं? माइग्रेन कह सकते हैं और कोई मसला कह सकते हैं? ठीक है जी, बिल्कुल जवाब देते हैं इसका। थैंक यू सो मच जी। जिस नुस्खे की मैंने बात की थी वो ये थी कि कुछ बादाम, यानी तकरीबन 5 बादाम रात को गर्म पानी में डाल दें और दूसरी प्याली में पानी के साथ खसखस डाल दें। इन दोनों को सुबह के वक्त दूध में डालकर पीस लें। अगर बादाम के छिलके उतार लें तो और अच्छी बात होगी, उसको बादाम के साथ मिला करके पी लें। उससे आमतौर पर रात में पी लें, किसी वक्त भी पी सकते हैं, लेकिन जब नींद आनी हो। ऐसा ना बहुत सारे लोग सुबह पीने को मसला पी लें और हाँ, तो वहाँ जाकर सोते रहें, तो ऐसा नहीं। और अगर पूरी एक साइड पर दर्द हो रहा है तो यकीनन आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। मे बी पॉसिबल दिस इज़ माइग्रेन, मे बी पॉसिबल दिस इज़ न्यूरोलजिया। वो भी बहुत मुमकिन है कि किसी रग में दर्द हो रहा हो, वो न्यूरोलजिया आपको हो रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि अपने किसी डॉक्टर से सही तौर पर डायग्नोस करवाइए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, गर्म पानी की भाप ज़रूर लीजिए। अच्छा, भाप लेने के लिए हमारे यहाँ आमतौर पे कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, कुछ लोग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल भाप लेने के लिए, सिर्फ स्टीम लेने के लिए। कुछ लोग स्टीम लेते हैं वो तौलिया डालकर। मैं वहाँ पर थोड़ी सी एक इस्लाह करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब आप तौलिया डालकर स्टीम ले रहे होते हैं तो वो स्टीम आपकी नाक में कम जा रही होती है, आपके चेहरे और आँखों पर ज़्यादा लग रही होती है। आँखों को और चेहरे को सेफ करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि आप छोटा सा एक तौलिया ले लीजिए, उसके बीच में सुराख कर लीजिए और वो अपने चेहरे पर पहन लीजिए और उसके बाद भाप लीजिए, ताकि आप भाप लें, आपकी नाक में भाप जाए। अगर इस तरह भाप जाएगी तो अंदर अगर कोई बलगम वगैरह जमा है तो बेटा वो निकल जाएगा, उससे आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन चेहरे और आँखों को भाप से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग सोचते होंगे ना कि फेशियल भी साथ ही हो जाए, स्टीम ले लें, हाँ, उसके बाद फिर एक मास्क भी लगा लेंगे। बात ये है, मैं यही बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर स्टीम चेहरे के लिए लेनी है तो यकीनन चेहरे के लिए लीजिए, लेकिन अगर चेहरे के लिए नहीं लेनी तो फिर चेहरे को बचाना ज़रूरी है। इसलिए कि दोनों में खासा फ़र्क है। अगर कोई स्टीम लेता है और अगर फर्ज करें कि उसके पिंपल्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, उसको निकालने के लिए कोई खातून ले रही है या कोई मर्द ले रहा है, अब तो ब्यूटी पार्लर मर्दों के लिए भी है ना, तो मेल ब्यूटी पार्लर औरतों पे से ज़रा कम हो गया है जी। मेल ब्यूटी पार्लर्स भी हैं और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर ब्लैक हेड निकलवा रहे होते हैं। वो लोग अगर स्टीम ले रहे हैं और कोई केमिकल या कोई दवा लगाकर या कोई हर्बल मास्क लगाकर फिर कोई स्टीम ले रहे हैं तो ओके, दे कैन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और चेहरे पर भाप न लगने दें। सिर्फ भाप जो लगे वो आपकी नाक में जाए। अच्छा जी, एक और कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मुझे आगा साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल, जी मैं हाजिर हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे मेरी बेटी को हेपेटाइटिस सी है जी, तो ये मैं इलाज के लिए आपके उससे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से 5 साल हो गए उसको। अल्लाह अकबर। थैंक यू वेरी मच। मेरे क्लिनिक का एड्रेस अगर आप चाहें तो कंट्रोल रूम से ले लीजिए और वहाँ पर नंबर मौजूद है, वहाँ पे कॉल कर लीजिए, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा और उस नंबर पर आप कॉल करके तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप पेस्ट बता रहे थे अभी बादाम के साथ, तो उसमें खसखस की मिकदार का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। यकीनन 1 टीस्पून अगर खसखस हो और 5 बादाम हो और 1 गिलास दूध हो तो इट्स जस्ट इनफ, और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे मतलब नींद का मसला, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। और लेकिन मैंने पिछली मरतबा भी एक बात कही थी कि ये जो खसखस है इसके लिए ख़ास तौर पे ख्याल रखिए कि ये मुल्क से बाहर कभी लेकर नहीं जाइए, इसलिए कि बहुत सारे मुल्कों में इस पर पाबंदी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी भी हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन एक फिर भी बात करना चाहूँगी, जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक तो आपने अपनी पैकिंग का बड़ा ख्याल रखना होता है और दूसरा अपने सामान को कभी भी कहीं भी एयरपोर्ट पे किसी जगह नहीं छोड़ना होता, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी ज़िंदगी में
छोटी छोटी एहतियातें होती हैं लेकिन बड़े बड़े मसाइल से आपको बचा लेती हैं। क्या बात है, मुझे एक बात याद आ गई, अगर टिप ही देनी है ना तो मैं आपसे एक और टिप की बात करूं। जब आप घर से निकलने लगें तब आप अपना पासपोर्ट और अपना टिकट एक मरतबा चेक कीजिए, टैक्सी में या गाड़ी में बैठने से पहले। इसलिए कि बाद औक़ात होता है कि आप जल्दी में जाकर गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि ओह पासपोर्ट और टिकट तो भूल आया मैं घर पे। वो बहुत बुरी बात है। एक और कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहना चाहेंगी सना? मैंने पूछना था कि अगर किसी की स्किन बहुत ग्रीसी और यानी कि कुछ पार्ट्स आपके ड्राई हो स्किन के और कुछ ग्रीसी हो तो फिर उनको क्या करना चाहिए? आप कॉम्बिनेशन स्किन की बात कर रही हैं? हाँ जी। आप डाइट पूछना चाह रही हैं? टैन भी हो, जैसे फोरहेड का कोई और टोन होती है और बाकी। जी जी बिल्कुल समझ गए। क्या आप टी जोन की बात कर रही हैं? जी आप टी जोन की बात कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा आप ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं। थैंक यू। काफ़ी शोरगुल था जी, अब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि जहाँ पर इस तरह की जल्द हो वहाँ पर खीरे का मास्क बहुत अच्छी चीज़ है। सिंपल खीरा आप ग्राइंड कर लीजिए छिलका उतारने के बाद, और उसे फिर आप जब ग्राइंड करेंगे उसको चेहरे पर लगा ले तो वो टी जोन के बावजूद वो आपको तमाम चीज़ों में हर किस्म की जल्द में फ़ायदा दे सकता है। तो यकीनन इसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, ये जो ख़वातीन हैं ये परेशान होती हैं अपनी स्किन को लेके और ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें यूज़ की जाएं जो फेस पे लगाने वाली हैं, खाने वाली या बनाने वाली, इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। तो इस तरह की अगर किसी की स्किन है जो टी जोन में आती है तो उनके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं जो स्किन को हेल्प कर सकती हैं? देखिए स्किन के हवाले से जो दुनिया की बेहतरीन टिप है ना वो ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। इस्तेमाल से मेरी मुराद है कि पानी पीने में भी ज़्यादा और मुंह धोने में भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी बाकायदा दिन में 4-5 मरतबा मुंह धोना भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है और इससे तमाम डस्ट और तमाम जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो फॉलिकल्स हैं, उनके अंदर जो गर्द जमा होती है वो निकल जाती है। अच्छा जल्द की बात तो कर रही हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली थोड़ी सी मुंह की बात तो वो बात भी करें ना जो चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। तो अच्छा जी, हम लेके चल रहे हैं आपको अपने उस अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ पे जो चीज़ें आपको आज पता चलेंगी वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं, लेकिन कई दफ़ा आपके मुंह से इस तरह की स्मेल आ रही होती है या आपने ब्रश सही तरीके से नहीं किया हुआ होता तो वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर असर डाल रहा होता है। और अब चूँकि रमज़ान है तो एक बहुत लंबा टाइम हम बगैर कुछ खाए पिए गुजार रहे होते हैं, तो ओरल हाइजीन के हवाले से हम आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ओपीडी में आज डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल। हम अपना सेगमेंट उनकी तरफ लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि ओरल हाइजीन के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम शुरू के 1-2 मिनट ही बात कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ा एक बीमारी नहीं है, रोज़ा एक टेम्परेरी कंडीशन है जो कि इफ्तारी के बाद रिवर्स हो जाती है। अनलाइक डायबिटीज़ हो या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो या पेट की कोई प्रॉब्लम हो कि जिसमें कि 6 घंटे बगैर खाने पीने के रहना या दवाइयों के बगैर रहना, तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो लास्ट वीक का एक कंटिन्यूएशन है विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। खास करूं, हमने तो बड़ी छोटी सी बात से इब्तिदा की थी, ओरल हाइजीन। और ओरल हाइजीन में जो लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, पान और गुटखा और पता नहीं तमाम चीजें खाते हैं, तो एंड ऑफ द डे वो आपकी तरफ, तो लिहाजा हमने तो एक छोटा सा आपकी तरफ बॉल फेंका था, वो आपकी तरफ पहुंच के फुटबॉल हो गया। एग्जैक्टली काफी बड़ा किस्म का रग्बी बॉल, फुटबॉल, हर चीज ही हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम ख़वातीन व हज़रात हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द टॉपिक जो हम पिछले 5 प्रोग्राम में डिस्कस करते आ रहे हैं, मुंह का सरतान या ओरल कैंसर, ये क्यों होता है। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को रमज़ान उल मुबारक के इस महीने की जो बरकतें हैं, फजीलतें हैं और रहमतें हैं, उनकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि हम सब लूट रहे होंगे, आप भी लूट रहे होंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा खुशाइन मौका है हर इंसान की ज़िंदगी में कि जिसके हर साल हमारे को रमज़ान मुबारक के महीने की ये रहमतें मौसूल हों। लेकिन हम में से वो भी बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं होता, और ज़ाहिर है ओरल कैंसर में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं या उसके इलाज में या इलाज के बाद
खुदा न खास्ता अगर इलाज कामयाब ना हो या बर वक्त ना हो तो फिर उसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जैसे कि हमें पता है। क्या कर सकते हैं आप इस महीने में? ये जो छालियाँ की आदत, सिगरेट की आदत, गुटखे की आदत, पान की आदत, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि इस महीने को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इन लानतों से, इन आदत तो बहुत छोटा अल्फाज है, लानत भी छोटा अल्फाज है, लेकिन इन चीज़ों से अपने आप को दूर करें, कम करें। देखें सुबह से शाम तक आप वैसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो फिर उसके बाद के इस्तेमाल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठता है कि आया कि क्या ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जब हमें पता है कि इसका हमारे साथ बाद में आगे जाके क्या होगा। तो लास्ट वीक जो हमने बात की थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि वो कौन से डॉक्टर होते हैं जो मुंह के सरतान या औरल कैंसर में आपके इलाज का हिस्सा होते हैं। कुछ वो डॉक्टर होते हैं जो आपसे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, उसमें आपका सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, बेहोशी का डॉक्टर होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। वो डॉक्टर होते हैं जो आपसे डायरेक्टली नहीं लिंक्ड होते लेकिन आपके इलाज में ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आपके एक्सरे वाले डॉक्टर होते हैं जो सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं। उसमें जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट बना रहे होते हैं। उसके अलावा नॉन डॉक्टर्स भी होते हैं जो आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के नर्सेज होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, और स्पेशल सर्विसेज में काउंसलिंग भी आ जाती है, स्पेशली पेशेंट की या पेशेंट की फैमिली की। फिर हमने मुख्तलिफ टेस्ट के बारे में ज़िक्र किया कि आपको खून के टेस्ट से लेके दिल के टेस्ट, फेफड़ों के टेस्ट, एब्डोमेन के टेस्ट, ये सारे टेस्ट करके आपकी फ़िटनेस डिसाइड की जाती है। फ़िटनेस डिसाइड करने के बाद आपकी जो कैंसर है उसकी एक स्टेजिंग कराते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, कितना फैल चुका है, क्या नहीं फैला है, कहाँ तक पहुँच चुका है, मुंह से गर्दन में तो नहीं आ गया है, मुंह से जबड़े में तो नहीं चला गया है। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं और फिर उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग होती है आपके साथ। आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि हम आपके साथ अब क्या करेंगे, आपकी क्या सर्जरी होगी। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपने पिछले हफ्ते का प्रोग्राम ख़त्म किया था और आज मैं जो इस हफ्ते के प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगा वो इस बात से कि देखें ऑरल कैंसर के बारे में वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ है, हमारे मुंह में है, किस वजह से है। कुछ छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, सिगरेट, अल्कोहल, ये हमारे पूरे मुंह में घूमती है। आप जितना समझे कि जी मैं पान को इस साइड पर रखता हूँ या मैं सिगरेट यहाँ से पीता हूँ, ये जो सारी बातें हम सोचते हैं कि जी एक साइड पे हम शायद करते होंगे, दूसरे साइड पे उसका असर नहीं होता होगा, ऐसी बात नहीं है। आपके मुंह में जब ये चीज़ें जाती हैं तो ये आपके पूरे मुंह में घूमती हैं। हाँ, जिस साइड पे आप रखते हैं या जिस साइड पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ उसके असरात ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके पूरे मुंह में होते हैं। जब खुदा न खास्ता ये कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं तो एक जगह पे नज़र ज़रूर आ रहे होते हैं कि भाई यहाँ आपको कैंसर है या यहाँ से छाला शुरू हुआ और अब यहाँ कैंसर है, वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये बात इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को, हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को बताना ज़रूरी है कि औरल कैंसर से एक्चुअली आप कभी भी 100% निजात हासिल नहीं कर सकते। एंड आई एम वेरी सॉरी टू हैव टू टेल यू दिस। ये बात बहुत ज़रूरी है कि मैं कन्वे करूं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपना इलाज करा रहे हैं और हम ठीक हो जाएंगे। इस पे मैं आऊँगा कि इसकी क्या रेट्स हैं और परसेंटेजेस हैं और ठीक होना किस चीज़ को कहते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज़ को कहते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर जहां से मुगल बोल रहा हूँ। अस्सलाम, बात कर रहा हूँ मलिक कराची से। जी बोलें। सर मुझे अपनी मदर को पता करना था, इनके मुंह में काफी छाले रहते हैं 24 घंटे। किधर छाले रहते हैं? फिर मुंह के अंदर। डॉक्टर को भी काफी इलाज वगैरह कराया लेकिन वो कुछ कहते हैं कि नहीं हो सकता, इनका इलाज नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपकी एज क्या है? इसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर भी इनके वो निशानात हो गए ब्लैक कलर। नहीं, बॉडी पे अलग है। मैं तो मुंह के हवाले से आपसे, मुंह में आपको छाले होते हैं? मुंह में भी वैसे निशान है और बॉडी पे भी वैसे ही है। समझ गया। एज क्या है आपकी? मेरी एज तो 18, मैं मदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मदर की बात कर रहे हैं। मदर की क्या एज है? 45। अच्छा, किसी आपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है, डर्मेटोलॉजिस्ट को? हाँ, स्किन स्पेशलिस्ट काफी दिखाया, लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट मंडे भी दिखाया था, उन्होंने रिपोर्ट